राजकुमार भाटी जी, सबसे पहला सवाल आपसे। निकल लिए हैं वहां से अखिलेश यादव, यानी कि रामलला के दर्शन आज भी उन्होंने नहीं किए। अभी इस रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि जनता अब बदलाव चाहती है और 4 जून को बदलाव होकर रहेगा। बदलाव कैसे होगा जब इंडिया गठबंधन के लोग खुद को ही नहीं बदल रहे? तो आप देखिए, बीजेपी के लोग बड़ी पुरजोर तरीके से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि निमंत्रण ठुकरा दिया, रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं आए। क्यों उनको हमला करने दे रहे हैं? क्यों मौका हाथ से आकर जाने दे रहे हैं? नहीं, पहली बात तो राम से हमारी या श्री अखिलेश यादव जी की या समाजवादी पार्टी की कोई दूरी नहीं है। और राम का किसी व्यक्ति के पास ठेका नहीं है या किसी पार्टी के पास कि वो हमें सिखाएगा, वो हमें बताएगा कि राम का भक्त कैसे बना जाता है या राम की भक्ति कैसे की जाती है, राम की में आस्था कैसे रखी जाती है। हमारे भक्त का और भगवान का सीधा संबंध होता है, उसमें बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं होती। वो भक्त जैसे चाहे अपने ईश्वर की आराधना कर सकता है। कबीरदास ने लिखा है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। और कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो मतलब घट घट राम है, अखिलेश यादव के भी घट में राम है, यानी कि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए वो नहीं जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? भाई वो तो कह चुके हैं परिवार के साथ आऊंगा। नहीं जाएंगे, लेकिन ना तो अनुराग मुस्कान के कहने से जाएंगे, ना जी न्यूज के कहने से जाएंगे, ना बीजेपी के कहने से जाएंगे, ना योगी के कहने से जाएंगे। इन्होंने ठेकेदारी नहीं ले रखी है राम की, ईश्वर की और भक्ति की और धर्म की। ये लोग हमें बताएंगे कि फला तारीख को जाओ और ऐसे जाओ और इस तरह जाओ, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं। दूसरी बात, मेरे निमंत्रण पर ना जाएं, जी न्यूज के निमंत्रण पर ना जाएं, किसी के निमंत्रण पर ना जाएं, बट उन्होंने खुद कहा था कि मैं जाऊंगा राम मंदिर निर्माण के बाद। और 4 महीने बीत गए भाटी जी, 4 महीने में समय नहीं मिला रामलला के दर्शन करने का। ये तो मैं उन्हीं के कहे पे कह रहा हूं, खुद कहा था उन्होंने मैं जाऊंगा। मैं ना आपका और जी न्यूज का नाम इसलिए जोड़ा क्योंकि जी न्यूज के चैनल पर बैठ के आप ही ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं किसी के कहने से नहीं। मैं तो कह रहा हूं हाथ में आया हुआ एक मौका है, अगर चले जाएंगे तो अनुराग जी चले जाएंगे तो सत्ता पक्ष की बोलती बंद कर देंगे। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं। नहीं, सत्ता पक्ष के पास बोलती बची कहां है अब? सत्ता पक्ष की जो भाषा है वो बहुत ही निम्न स्तरीय, बहुत ही घृणा फैलाने वाली, इस देश को तोड़ने वाली। हमारे लिए तो ये पूरा देश एक मंदिर है। हम इस पूरे देश को शानदार पवित्र स्थल बनाना चाहते हैं जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई गरीब ना हो, किसी की जेब खाली ना हो, कोई असुरक्षित ना हो। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। ये धार्मिक उन्माद फैला के इस देश की एकता अखंडता भंग करना चाहते हैं, अपने वोट के लालच में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। इसलिए आज इनके हर भाषण में हर दूसरी लाइन हिंदू, मुसलमान, मछली, मस्जिद, पाकिस्तान, ये नफरत फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। असली मुद्दों पे फेल हो रहे हैं, असली मुद्दों पे घिर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे, किसानों की एमएसपी, युवाओं की शिक्षा, चिकित्सा, अस्पतालों का बुरा हाल है। असली मुद्दों पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए धार्मिक उन्माद फैला के जीतना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है इनकी असलियत। अखिलेश यादव इनसे बड़े हिंदू हैं, इनसे बड़े भक्त हैं, इनसे बड़े राम के अनुयायी हैं। इनसे हमें शिक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे राम से हमारा सीधा संबंध है और हम जब मर्जी होगी, जब चुनाव निपट जाएंगे, अभी फिलहाल देश का चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ा काम ये है लोगों के बीच में जाना, लोगों की बात उठाना। अब कोई ये खंजरी बजा के देश के चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये खंजरी बजाएं। हम मुद्दों के आधार पर देश का चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों के आधार पर जीतेंगे और देश में एक ऐसा अच्छा वातावरण देंगे कि ताकि हर नागरिक अपने अपने धर्म का पालन कर सके, सब अपनी पूजा पद्धति आराम से कर सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी का कहना है कि अखिलेश यादव बीजेपी से बड़े राम भक्त हैं और बीजेपी को उन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है, उनके निमंत्रण पर अखिलेश यादव को आने की जरूरत नहीं है, उनके घट घट में बसते हैं राम। अनुराग जी, अभी आपने जब शुरू किया था आपने कहा कि विपक्ष को के चक्रव्यूह को अभिमन्यु रूपी अखिलेश कैसे भेदेंगे। अरे क्या गलत बात बोल रहे हैं। अखिलेश का नाम अभिमन्यु नहीं है, अखिलेश का नाम टीपू है। टीपू, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ भाटी जी, उनका घर का नाम टीपू है। टीपू राम मंदिर नहीं जाता है। कहाँ जाता है सबको पता है, इसलिए राम मंदिर नहीं जाने की कोई बड़ी बात नहीं है। 22 जनवरी से खुला, अभी तक समय नहीं मिला। अब 4 जून के बाद आराम से समय ही समय होगा, जाके राम मंदिर से माथा टेक के माफी मांगेंगे तो शायद कुछ कर्मों का फल सजा हो जाएगा।
अभी बहुत बात कर रहे थे भाटी जी कि हम राम राज्य लाएंगे, हम शांतिपूर्वक और प्रसन्नता का माहौल बनाएंगे। तो मैं ज्यादा दिन तो नहीं राम राज्य लाने की बात नहीं कही। उन्होंने 2007 से कहा कि खुशनुमा होगा देश और सब कुछ ठीक होगा, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। खुशनुमा माहौल मैं बता रहा हूँ, खुशनुमा माहौल बिल्कुल होता है। जब खुशनुमा माहौल होता है, जब मुजफ्फरनगर कैराना में दंगे होते हैं और सैफई में फिल्म स्टार्स बुला के नाच करवाया जाता है, तो खुशनुमा माहौल तो होगा ही। वैसा ही खुशनुमा माहौल समाजवादी पार्टी चाहती है, जो कि अखिलेश यादव के राज में 2012 से 17 में लोगों ने देखा कि कितना खुशनुमा माहौल था। वैसा ही खुशनुमा माहौल देश को फिर देना चाहते हैं। तो ये तो इनकी फितरत में है ना। तो ऐसा खुशनुमा माहौल, लेकिन अफसोस अब उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता नहीं चाहती है। अब हालांकि भाटी जी की पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है, नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक एजेंसी है SKOCH स्कॉच एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली, उसको छापा इकोनॉमिक टाइम्स ने और जागरण ने, कि 2014 से लेके 24 तक में 50.4 करोड़ नौकरियां निकली भारत में। अब तो इकोनॉमिक टाइम्स गलत झूठ बोल रहा है, या जागरण झूठ बोल रहा है, या स्कॉच झूठ बोल रहा है। मूडीज ने आज ग्रोथ रेट लगाई भारत की कि 6.6, और पूरे एशिया का ग्रोथ रेट पूरे विश्व में 60%, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भारत से आएगा। ठीक है भाई, वो मूडीज भी झूठ बोल रहा था, वर्ल्ड बैंक भी झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं भाई, यही सच्चे हैं। अकेले हरिश्चंद्र यही पैदा हुए हैं लोग, बाकी तो सब झूठ ही बोल रहे हैं। अब मोदी जी ने तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था ना, तो 10 साल के हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरी बनती है। नौकरी हो गई 50 करोड़, 40 लाख कहां से आया पता नहीं, हवा में नौकरी जनरेट कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स को भी मोदी ने लगता है खरीद लिया, भाजपा ने खरीद लिया है, जागरण को भी खरीद लिया है। जब सबको खरीद लिया है तो आप क्यों बचे हुए हैं? हाँ। नकारात्मक सोच, सिर्फ नकारात्मक सोच। जनता के सामने जाते हैं, सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं। भाजपा आ गई तो संविधान नहीं बचेगा, संविधान के बुक दिखाने लगते हैं। आज तक संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आज तक संविधान का इस्तेमाल करके सरकारें किसने गिराई रिकॉर्ड मामले में? कांग्रेस पार्टी ने की। अरे और तो और, तुष्टीकरण के चलते 42वां अमेंडमेंट लाके संविधान के प्रेमबल को मार दिया, बाबा साहब का अपमान किया। किसने किया? कांग्रेस ने किया, जब सेक्युलर और सोशलिस्ट संविधान में घुसा दिया। शहबानो केस में पूरा का पूरा संविधान पलट दिया संसद में ले जाके, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं की। तो लगातार संविधान तोड़ने वाले, संविधान बदलने वाले, संविधान को छेड़छाड़ करने वाले हमें कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। हमने क्या किया? हमने संविधान में संशोधन करके 10% आरक्षण बढ़वा दिया IWS का, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक मना नहीं कर पाई। इन्होंने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ठीक है अजय जी।